नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। करीब एक दशक पहले यानी 2016 में भारतीय जनता पार्टी 2014 की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर भारत से बाहर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने लगी थी। असम में सफलता के बाद पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल पर गई, एक ऐसा राज्य जहां लंबे समय तक बीजेपी का नाम लेने वाला तक कोई नहीं था। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक अहम संकेत जरूर मिला। लेफ्ट का पारंपरिक वोट बैंक खिसक कर बीजेपी की ओर आता दिखा। इसी संकेत से उत्साहित होकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए, संगठन को जमीन पर उतारा और तृणमूल कांग्रेस से सीधा राजनीतिक टकराव शुरू हुआ। इस रणनीति का असर 2019 लोकसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलट गई। सत्ता तो दूर, बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रह गई, जबकि ममता बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सवाल यही था, लोकसभा में जीत तो विधानसभा में हार क्यों? राजनीतिक विश्लेषण में एक फैक्टर बार बार सामने आया, मुस्लिम वोट बैंक। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है, लेकिन माना जाता है कि वोटर्स के लिहाज से यह आंकड़ा 30% के आसपास पहुंच चुका है। 294 विधानसभा सीटों में से करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा है, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में 50% के करीब, दक्षिण 24 परगना और बीरभूम में 35% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि उत्तर 24 परगना, कूच बिहार और हावड़ा में ये आंकड़ा 25% से ऊपर है। अगर आंकड़ों को और गहराई से देखें तो 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 112 सीटें, 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली करीब 130 सीटें, 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 46 सीटें। यानी साफ है कि बंगाल की सत्ता की चाबी इन्हीं सीटों से होकर गुजरती। 2011 से ही मुस्लिम वोटर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की राजनीति की रीढ़ बने हुए हैं। 2021 में लेफ्ट और कांग्रेस ने आईएसएफ जैसे मुस्लिम आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ ही खड़ा रहा। CSDS लोक नीति के आंकड़े बताते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिला। यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 89 सीटों में से 87 सीटें टीएमसी ने जीती। 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 112 सीटों में से 106 सीटें टीएमसी के खाते में गई। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती। मालदा की 12 सीटों में से 8 टीएमसी और 4 बीजेपी को मिली। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से 7 टीएमसी के पास गई। बीजेपी का प्रदर्शन वहीं बेहतर रहा जहां मुस्लिम आबादी कम थी। 0 से 10% मुस्लिम आबादी वाली 77 सीटों में बीजेपी ने 33 सीटें जीती। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ा, बीजेपी की जीत का ग्राफ गिरता चला गया। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। मुस्लिम बहुल करीब 120 सीटों में से 110 सीटें टीएमसी ने जीत ली। इसके बाद ममता बनर्जी को हिंदू बहुल 174 सीटों में से सिर्फ 34 सीटों की जरूरत पड़ी और यही गणित उन्हें 215 सीटों तक ले गया। CSDS के मुताबिक 54% हिंदू वोट बीजेपी को मिले, फिर भी मुस्लिम बहुल सीटों पर कमजोर प्रदर्शन ने बीजेपी का पूरा गेम बिगाड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहां सिर्फ संगठन या प्रचार से चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि डेमोग्राफी, वोट ट्रांसफर और सामाजिक समीकरण सत्ता की चाबी तय करते हैं। बीजेपी ने बंगाल में विपक्ष की भूमिका तो मजबूत की, लेकिन सत्ता का रास्ता आज भी मुस्लिम बहुल सीटों से होकर गुजरता है और फिलहाल इस रास्ते पर ममता बनर्जी की पकड़ सबसे मजबूत दिखती है। अब सवाल आने वाले चुनावों का है, क्या बीजेपी इन सामाजिक समीकरणों को साधने की नई रणनीति बना पाएगी या ममता बनर्जी का ये वोट बेस
एक बार फिर सत्ता की गारंटी बनेगा। आप इस पूरे राजनीतिक गणित को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर बिना शोर सीधे सवाल पूछे जाएं, तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।